मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, ये बात है उन दिनों की, लगभग 1990 की। उस समय यहाँ के माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब था। ऐसा था कि शाम को 6 बजे से जैसे ही दिन छिपने वाला होता था तो घर वाले ये कहते थे आप घर पे आ जाओ, माहौल बहुत ख़राब है। बच्चे भी डरे हुए थे। हालांकि हमारा ये जो एरिया है जो पंजाब और राजस्थान के साथ बॉर्डर लगता है। इंदिरा गांधी जी उस टाइम प्रधानमंत्री थे तो उग्रवाद काफ़ी फैल गया था। हमारे यहाँ से कोई 2-2.5 किलोमीटर आगे पंजाब स्टार्ट हो जाता है। माहौल बहुत ख़राब था। हाँ जी, मैं जगदीश जोशी, रिटायर्ड डीएसपी सिरसा से। करीब 3 वर्ष पहले मैं रिटायर हुआ हूँ सिरसा से। हमारे श्री वी कामराजा जी एसपी थे सिरसा में, तो उस टाइम मैं कम्युनिकेशन वायरलेस में हेड कांस्टेबल था। और कामराजा जी का बहुत ही ईमानदारी से इनका जो 1975 में जिला बना हुआ है, 1975 के बाद में और आज तक 2024 अब है, तो तब सबसे ईमानदार अफसर कामराजा का नाम ही पहले नंबर पे आता है। 91 से पहले के दौरान जब ये उग्रवाद का बड़ा पीक पे था, 4 सिपाही हमारे फग्गू नाके पे मार दिए थे। एक हेड कांस्टेबल था और 3 मुलाजम है। हेड कांस्टेबल निकल गया था, 3 मुलाजमों का वहाँ हत्या कर दी थी। उसके बाद में तो पुलिस में व्यापक भय हो गया था। मुझे याद है मेरे घर के पास एक वारदात हुई थी। आतंकवादियों ने 14 निर्दोष आदमियों को गोलियों से भून दिया था। हालांकि उनका कोई कसूर नहीं था, लेकिन वो पंजाब वाले हरियाणा सिरसा के अंदर आके यहाँ माहौल खराब करना चाहते थे। वहां उग्रवादियों ने हमला कर दिया और काफी लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ जगदेव चौक पे उग्रवादियों ने हमला किया तो यहाँ एक गौ माता जो इंसानों के लिए भगवान बनकर आगे आगे चलती रही और न जाने कितनी गोलियां गौ माता को लगी। गऊ से गोलियां लगियां सी तो गऊ मंदिर बनया सी। उस टाइम गोलियां चली थी जब मैं गाड़ी देखते भाग गया था घर। हाँ, उसको 3-4 गोली लगी थी। 1991 में उग्रवादियों ने गोलियां चलाई थी, कई 14-15 लोग मरे गए। 9 नवंबर 1991 में टेररिस्ट ने 14 लोगों को सिरसा में शिव चौक में मारा है, इनोसेंट पीपल को। ऐसा हमने सुना कि जैसे शिव चौक पे 14 जाने गई तो इनको रातों रात ही जैसे ऊपर से हायर कमान का आदेश हुआ तो इन्होंने आके वहाँ पे तो कामराजा जी को स्पेशल यहाँ लगाया गया था। तो इन्होंने उग्रवाद पे समूल नष्ट किया है इन्होंने। मैं उसी वक्त कुरुक्षेत्र में एसपी कमांडो था। डीजीपी ने इमीडिएटली रात को बुलाया तो उस टाइम इन्होंने आके अपनी जान की परवाह न करते हुए इन्होंने वहाँ कंट्रोल किया बखूबी। उसी वक्त वैसे था, स्थिति बहुत गंभीर मामला था। 91-92 से तो बहुत बुरा हाल था जी। यहाँ तो शहर में रातों शाम को निकल नहीं सकते थे, निकल नहीं सकते थे। शाम को 7 बजे 8 बजे बाद निकल नहीं पाते थे, इतनी बदमाशियाँ थी, वो था यो था वो थी, बहुत बुरा हाल था जी। 5 बजे के बाद लोग अंदर ही रहते हैं, घर का अंदर ही रहते हैं, बाहर आते नहीं, इतना डर था। इवन पुलिस स्टेशन भी अंदर से ला करके रहते थे शाम होने के बाद। सिरसा में उन्होंने उग्रवाद को समूल से नष्ट कर दिया था। कई ये बल्कि बैरियर नाके पे हमारे मुलाजिम जहाँ सोते थे वहाँ आईपीएस होते हुए वहाँ रुकते थे उनके पास। हर आदमी का दिल करता था भाई हम कार्य करें, ड्यूटी करें। इन्होंने उनका सबका मोटिवेशन किया और बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने अपना पुलिस के प्रति इतनी अच्छी ड्यूटी की है और बढ़िया काम किया था। आतंकवाद के खिलाफ जो सौवाड़ा में उन्होंने डायरेक्टली जाके पुलिस वाले पीछे गए थे और वो पहले जाके उन्होंने छापा मारा था जी। मेरा पार्टी पुलिस पार्टी लेके घूमता था रात पूरा। हर एक दिन इन लोगों को, पुलिस लोगों को मनोबल बढ़ाने के लिए मैंने इधर पुलिस पंजाब बॉर्डर पे जितना भी पुलिस चौकी है उसी चौकी पे छत पे जाके सोया करता था। इसलिए लोगों में के पुलिस वालों का थोड़ा ताकत बढ़ाने के लिए इस तरह से हम धीरे धीरे सिचुएशन को काबू में कंट्रोल किया है। कंट्रोल करके लोगों को मनोबल बढ़ाया। बहुत ही शॉर्ट टाइम में उस पर कंट्रोल किया और आगे भी पब्लिक को सुरक्षित रखा। जब माहौल कुछ और था, खराब था,
उसके आने के बाद माहौल ठीक हो गया। इन्होंने दिन रात एक कर दिया, 24 घंटे इन्होंने, जब भी कोई ऐसी बात होती थी वारदात में तो बिल्कुल एक जो सच्चे योद्धा की तरह आगे चल के लीड करते थे। ये कामराज आए, उन्होंने कंट्रोल कर दिया, मन तन से उसने काम कराया ये। और उसके बाद इन्होंने जो सुधार किया है जिसकी हम क्या चर्चा करेंगे। वी कामराज नाम इनका तो वाकई कामयाब है ये, और काम करके दिखाते लोगों को। ये लैंड एंक्रोचमेंट केस है ये। जैसे एक बाबा है, नाथ है उसका नाम है, वो कुछ ज़मीन को लोकल में दबा के रख लिया, इंक्रोचमेंट कर लिया था। एक कोर्ट में भी काफ़ी इधर के केस चल रहा था, काफ़ी सालों से चल रहा है। परेशान होकर मेरे पास आए थे। मेरा नाम बाबा चांदीनाथ है और गांव से 2 किलोमीटर दूर डेरा है मेरा सड़क पर, और 23 कनाल 9 मरले ज़मीन है जिसमें हम बड़े सालों से रह रहे हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान में बनी उससे पहले के रह रहे हैं, तो उसमें से कोई 12 कनाल पर किसी ने कब्जा कर लिया था। और ये साहब आए थे, इन्होंने हमारे को छुड़ा के दी और इन्होंने हमारा समाधान किया है। उससे पहले कई साल हमारे रगड़े झगड़े चलते रहे, लोगों ने कोई न्याय नहीं दिया हमारे को। हमने बड़े धक्के खाए, कचहरियों के भी, अफसरों के भी, राजनीति वाले बंदों के भी। 1992 की बात है बेटा। तो उस समय साहब कुदरती आ गए, इनके हम पेश हुए, इन्होंने सारा मामला देखा, हमारे कागज कार्रवाई देखी, इन्होंने वो रगड़े झगड़े भी हमारे साफ किए, केस भी हमारे निर्फल करे। और जो कानून की दायरा होता है, तुरंत एमएलए को फ़ोन करके मैंने बोला है, एमएलए साहब आप ज़मीन को छोड़ दो 2 दिन तक, नहीं तो ऐसे कि एमएलए को छोड़ दो। अगर ये नहीं ज़मीन का नहीं छोड़ते हैं ना, मैं एफआईआर इमीडिएटली दर्ज करके कार्रवाई करता हूँ, फिर एमएलए आपका चले जाएगा। इधर से मैं कहने पे ठीक है, 2 दिन में इन लोगों ने ज़मीन को छोड़ दिया, इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लोग तो कानून कहते हैं, कानून पर बरते नहीं, और साहब ने पूरा कानून बरता, जिसमें हम बेटा उस टाइम बड़े सुरक्षित रहे। 1.5 किला ज़मीन थी, इन्हीं साहब ने हमें वापस दिलाई। 4 दिसंबर 1992 जब अयोध्या का मामला चल रहा था, राम मंदिर, इसका मामला बहुत हाई लेवल पे था। 4 दिसंबर 1992 के अंदर मेरी दुकान के अंदर चोरी होगी। लगभग उस समय मेरा 380-90 ग्राम सोने की चोरी हुई थी। मैंने काफ़ी प्रयास किया, मैं सिटी थाने में भी गया और कहीं भी गया कि मेरी एफआईआर दर्ज हो जाए, भी चलो चोर चोरी करके चला गया, लेकिन क्या पता कभी पकड़ा जाए। तो मैं साहब के पास पेश हुआ, मैंने उनको सारी अपनी बात बताई कि मैं बहुत एक ईमानदार और मेहनती आदमी हूँ, मेरी दुकान से इस तरह की चोरी होगी तो मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मेमोरी मेरी बहुत याददाश्त है। उन्होंने उसी समय जो मौके पे एसएचओ थे सिटी के अंदर, उनको फ़ोन किया कि इमीडिएट इनकी एफआईआर दर्ज करो और मुझे रिपोर्ट दो और मुझे ये बताओ कि इनका नंबर क्या है। मैं उन बातों से अभी तक साहब से प्रभावित हूँ। तो हमारे कम से कम 4 बच्चे जो कि उनकी माताएं उनको लेके गई साहब के पास, उन्होंने उसी टाइम मधुबन के ऑर्डर करवा दिए, कहेंगे आप अपना करके आओ ट्रेनिंग और आप सेलेक्ट हो, लग जाओगे। और वो आज बच्चे एएसआई एसएचओ तक पहुंच गए। जो भी क्राइम है ये मेरा सामने आता है, मैं हमेशा वैसे करता था, इमीडिएटली कानून का मुताबिक कार्रवाई करता था। से टाइम ज़्यादा नहीं लेता है, वैसे प्रॉब्लम सामने आ गया तो इमीडिएटली तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। एक तो बूढ़ी बस अड्डे के अंदर मेरी जेब काट ली, 900 रुपया निकल गया मेरा। तो मैं बे टाइम एसपी साहब के दफ्तर में, तो बाबूडी दफ्तर में गई, मन ड्यूटी पर जो को एसएचओ हो बैठा है, सीआई वो थानेदार हो, बाने बुलाया, बोले मेरी जेब क्यों कटी? बोले जी तलाश कराऊँ। बोले नहीं, 900 रुपया जो बिंग तलाश फेर करियो, अरे वो 1 घंटा के अंदर हाजिर होना चाहिए। तो 900 रुपया दिलवा दिया मैंने, 1 घंटा के अंदर हाजिर करवा लिया। तो साहब जितना ही अठे रहे हुए साहब बड़ा ईमानदारी में काम कराया, अच्छो साहब है। बंग खुद ने कोई जाने नहीं जाने, बंग नाम ने जरूर जाने, नाम ने जरूर जाने। बीएसपी कामराज कभी आपने एरिया में आयो नहीं, ईमानदारी की तो बात ईमानदारी करनी पड़ेगी। हाँ, टेररिस्टों ने और उग्रवादियों ने ऐसे वो तो कोशिश करते ही है अपने,
रूप सिंह महल वगैरह ये थे ना, ये कोशिश करते थे भाई लोगों को भय डरा के ही हमेशा करें, लेकिन इनके अपना रिवॉल्वर साथ रखते थे, कभी भय नहीं माना इन्होंने। अपने पूरी टीम को स्पेशल टीम रखते थे। कभी जिस इलाके में अगर नाके पे जाके इनको सोना पड़ता था, वहाँ मुलाजमों के बीच में रहते थे, वहीं खाना खाना, वहीं मतलब पूरा इनमें हमारे जो मुलाजम थे उनका भय खत्म किया था। हमेशा जो गरीबों के साथ रहे हो और गुंडागर्दी खत्म की उन्होंने अपने टाइम में। गुंडा तत्व फर्राने लगा था उनसे। ओमी बुडेला है, मेरे को याद है आज भी, उसको सिर गंजा कर पूरे शहर में उसका जुलूस निकाला था, सट्टे का काम करता था वो। आज भी मेरे को याद है, अच्छी तरह भूला नहीं हूं मैं। किसी ईमानदारी सी हनुमान सी सर के दिल में वस गई वो तो खुद जाके ना जैसे ऐसे बन गए, भैंस बदल के पकड़ लेते उनको, नशे वाले को पकड़ते थे, थोड़ा साथ में टांग के जैसे हम सारे भेज लेंगे रहना, जैसे धुनी पर बैठे हैं आगे वैसे ही बन के आप तरह बैठ। पता नहीं लगता भी वो खुद आप आए आगे कोई भिखारी बन के आ गया वहाँ ऐसे बढ़ के आ जाते थे। अच्छा काम किया, ये नहीं करते नहीं किया। वीर कामराज के बारे में हमारे पिताजी और बताया करते थे भी वो यहाँ पे पहले पुलिस अफसर रह के गए हैं और वो बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। उन्होंने क्राइम को एक प्रकार से फुल कंट्रोल कर लिया था। अब उसके ज्यादा हमें भी नहीं मालूम क्योंकि हम उस वक्त बच्चे थे। अब उससे ज्यादा हम नहीं बता सकते उनके बारे में, लेकिन ये सुना था अभी उन्होंने सिरसा के अंदर क्राइम को जड़ से खत्म कर रखा था एक तरीके से। वहां अंदर जाके पहले आप ही गए थे, बाद में जो सिक्योरिटी वाले गए थे। हमने जो है ना, मेरा भाई एसपी का वहां काम करता था, ये कमल नाम था उसका, सफाई करता था। वो बताता था भाई जो है ना एसपी साहब पहले खुद गए थे रेड मारने के लिए, अकेले जाके, और फिर सिक्योरिटी वाले गए, उनको चारों को मार के और फिर बाहर निकले ना। सिक्योरिटी वाले तो बाद में संभाला उसको। उनके काम जो है वो उनकी एक अपने आप में एक पहचान है। जहां जहां भी वो गए हैं, जहां जहां उन्होंने कार्य किया है, वो एक अपनी एक अलग ही जो है छाप छोड़ के आए हैं वो। तो सबसे बड़ी बात है कि वो ईमानदारी उनकी। गुंडा तो फर्राता था उनसे, कभी चाय वाले बन के कहीं बैठ गए 2 नंबर वाले के पास, कभी कुछ पूर्विया बन के बैठ गए, कभी कुछ बन के बैठ गए। मतलब गुंडा तत्व को खत्म ही कर दिया था, इसको नाबूद कर दिया था फिर से। इतने खतरनाक गुंडा है कि डरते नहीं थे वो। कामराज जैसे ईमानदार आदमी किसको जरूरत नहीं है। जब अपने ओहदे पे थे तो उन्होंने कैसे कैसे काम किए सारा संसार साहब जानता। ये किसी से छुपाने वाली बात तो है नहीं मेरे भाई। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। जितनी वो करे ना उतनी अच्छा। कामराज वर्गा तो कोई बंदा कौन है। हाँ, आज ये मोहल्ले में किसी घर में आप जाकर ये पता कर लो भाई कामराज जैसा आदमी को बोलो भाई किस प्रकार का आदमी हो। कोई बच्चा भी जानता भी नहीं उनका नाम, वो भी कामराज को बढ़िया बताएगा मेरे भाई। वो पैदल चलकर हर एक जगह जाते थे, कोई काम देखते थे। कामराज बहुत आदमी अच्छा थे, बहुत काम करे सरसे में, जिले में, बहुत ठीक आदमी थी। ऐसा आदमी होना चाहिए, ईमानदार आदमी, ईमानदार आदमी थी। गुंडागर्दी खत्म कर दी, गुंडागर्दी खत्म कर दी। हाँ जी, डरते सी लोग होते तो भाई वाकई भी के कामराज आ गया, कामराज आ गया। ऐसा बंदा तो होना चाहिए था दुनिया साढ़े सरसे जिले। ये भेष बदल कर अलग अलग तरीके से गुंडागर्दी पे इन्होंने लगाम लगाई। इनकी जो 33 साल से लोगों में पूरे सिरसा ज़िले में, फतेहाबाद में, कैथल है, हरियाणा में, रोहतक भी आईजी रहे हैं, तो इनका नाम है पूरा हर लोगों के अब भी दिलों में। 33 साल पहले की बातें आज कल की बात लग रही है जिन्होंने इनको देखा है। तो शराब का या दूसरे नशे है, नशे पे भी नकेल इन्होंने सैमूल अपना भेष बदल कर जाते थे। तो कहीं भी शराब बिक्री है और है तो उनसे पूछ के फिर एकदम टीम बुला लेते थे। इनका एक तरीका, एक विशेष तरीका था। शराब रिलेटेड है, लैंड ग्रैबिंग है, इधर से काफ़ी क्राइम है। जो भी क्राइम है ये मेरे सामने आता है। तो रोड पे किसी भी रेहड़ी वाला, होटल वाला, ढाबे वाला था ना, तो उस टाइम किसी को दारू के लिए कोई ये भी गिलास भी नहीं दिया करता था। उनकी ये था भी शायद कामराजा जी यहीं आ चुके हैं। उन्होंने बहुत बढ़िया करे, नशे के खिलाफ भी करे। नहीं तो वो जो रेहड़ी वाले थे बेचारे
वो गिलास रखे थे, हर एक शराबी आगे रुपये रोब मारता था गिलास से। तो तब साहब आया तो तब ये सारा पंगा खत्म होया, क्योंकि फिर सारों को ही पता लगा भाई वीर कामराज आ गए। वो तो रेडिया पे दारू पीते थे, उनके भी दारू छुटवा दी थी रेडिया पे। हाँ, रेडी पे बेचारा सिंपल फिर के रेडी दारू छुटवाई, रेडिया रेडी पे बैठ गया था, दारू मारे भी तार छुटवा भी था। बहुत अच्छा, मैं करीब बहुत रेडी नहीं दिया वो बेचारा कई दिन तो। लोका तरह अफसर आ गया तो उसने किसी को ठगी मारी है नहीं, उसने बचाया ही है। किसी को भी कोई भाई है चाहे दारू पीता था चाहे वो कुछ भी नशा करता था, उसने बचाया है। कोई रेडी वाले पर दारू पीता था उसको देखते थे, कोई गुंडागर्दी करता था उसको, सबको वो ध्यान रखते थे। तो अगर कोई गिलास या दारू के विषय में जैसे पूछा जाता, वो कहता ना जी कामरेड आ रहा है। कामराजा के नाम से कम जानते थे, कामरेड के नाम से ज्यादा जानते थे लोग। शराब के ठेकों पर, कभी रेडियो पर, कभी दुकानों पर ये चेक करते थे कि कोई अवैध बिठा करके शराब तो नहीं पिला रहे हैं। किसी ने नक्शा नहीं बंद किया, आप भी है ना, हर गली में चिट्टा बिकता है, लोग जवान मरते हैं। उन्होंने तो एक बार आके ना रेडी वाला डरता था, भाई मैं गिलास नहीं देता, एसपी साहब आ जाएंगे। 33 साल के बाद भी लोग किसी इंसान के लिए इतने बेताब हैं, मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। कामराज का एहसान उनकी हम लोग कारनामे कभी जिंदगी में नहीं भूल सकती अपने, जो सही बंदा है, जो ईमानदार आदमी है। हमारे लिए तो अच्छा ही था वो। कामराज के नाम से ही लोग कांपते थे। सिर साहब नाम बढ़िया बता दिया ने, सदर थाने में जाना छोड़ दिया था, हैं सीधा ही कामराज के पास जाओ। अगर गाड़ी में बैठा तो उसने साइन कर दिया, चलता चलता नहीं साइन कर दिया। उग्रवाद गुंडागर्दी कर दिए जी, दूर कर दे, वही करनी जाती नाम डरता लोग, किसी के गुंडा कर दियो नाम डरता भी को, और कामराज बी कामराज एक ऐसा अफसर आया था किसी टाइम में, उसके बाद वैसा कोई अफसर अभी तक नहीं मिला है सिरसा जिला को। और उसका इतना खौफ था कि लोग उससे इतना डरते थे, कोई ठेके पे जाता था तो वो जाना बंद कर गया, गुंडागर्दी वाला सब उसने खत्म कर दी। जब तक रहा है बहुत अच्छा अफसर था। आज भी कोई एसपी में अच्छे, कोई एसपी का नाम लेता तो बी कामराज जी का नाम आता उनमें। उन्होंने जो उस टाइम हमारा बॉर्डर का विलेज है, उस टाइम जो मतलब गुंडागर्दी थी या जो पंजाब के अंदर जो माहौल खराब था, तनावपूर्ण माहौल था, उसमें बड़ी अहम भूमिका निभाई है साहब ने। और बहुत उस टाइम में मतलब अच्छे काम किए हैं, चाहे नशे के खिलाफ बात करूं या जो असामाजिक तत्व थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के, जो पंजाब में बिगड़े हुए शरारती तत्व आवागर्दी करने थे, उस पर उन्होंने रोकथाम लगाई है। जो साहब यहाँ एसपी कामराज आए थे, उन्होंने मतलब एक शहर का बहुत विकास किया। नशाखोरी गलत काम से वो नफरत मानते थे। वैसे भी हर आदमी की बात बहुत सुनते थे, बहुत अच्छा किया, ये नहीं कहते उन्होंने नहीं किया। आपके राज उन्होंने जब नौकरी की उन्होंने, मैं बहुत बढ़िया काम किया। कोई भी बच्चा है, बुजुर्ग, किसी से पूछ लो, कामराज मुंह होती थी, एक दूसरे बच्चे ਨੂੰ बोलते सी तू कामराज है, तू कामराज है, बच्चे ਨੂੰ बोलते सी, बच्चे के दूसरे मखौल कर देते सी। उनकी चर्चा जरूर होती है, ऐसी बात नहीं, बढ़िया आदमी थे। बाकी आगे दारू पीगा। पूरा शहर जो था इनसे बड़े संतुष्ट थे। घर घर में कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई झूठी दरखास्त देता था तो दोनों पार्टी को बुला लेता था। जो झूठा होता था उसको आइंदा के लिए सबक सिखाता था, भाई तो दोबारा कभी झूठ मत बोल देना। तो इस प्रकार से शहर के अंदर इतनी शांति होगी, गुंडागर्दी खत्म होगी, चोरी स्कैन सारा कुछ जो चैन होती थी सब इन्होंने खत्म कर दिया। बी के कामराज आए थे अफसर यहाँ, एसपी साहब, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन जैसा अफसर कोई नहीं आना है, अभी तक नहीं आया। अभी तक अच्छे काम बहुत किए हैं, अच्छे सुधार किए हैं, अच्छी गुंडागर्दी हटाई है, तो बहुत ही बढ़िया अच्छा काम किया है। और वी कामराज के बारे में तो जी आई बात बोल सका। वी कामराज आप के टाइम का मैं बहुत ईमानदार ऑफिसर रेड है, मंगा काम आज भी लोग याद करें। और निष्पक्ष काम करते थे, ये किसी से भेदभाव नहीं करते थे,
चाहे कोई गरीब आदमी हो, अमीर हो, और हो। कामराज बहुत आदमी अच्छा से बहुत काम करे ने सरसे में, जिले में बहुत ठीक आदमी थी। ऐसा आदमी होना चाहिए, ईमानदार आदमी, ईमानदार आदमी थी। उस टाइम मेरे पिताजी था जी चौकीदार, उसने बहुत उसका बात सुनते थे, बहुत अच्छा लगता था जी। अपनी ड्यूटी निभाते हुए अगर जनता के लिए सेवाएं दोगे तो कभी कोई परिचय देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वैसे अधिकारी वी कामराजा जी हैं। और कामराज जी आ रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया आदमी थे। उन्होंने अपने शहर के लिए बहुत बढ़िया काम किया था। उन्होंने नशा, डकैती, अपहरण सब रास्ते बंद कर दिए थे। उनको बहुत बहुत बधाई हो। पूर्व पहले यहाँ एसपी वी कामराज जी थे 1991-92 में। उस टाइम हम तो गांव में रहते थे, लेकिन इनका नाम बहुत हमने सुना हुआ था। उस टाइम आतंकवाद का दौर था जो इन्होंने कंट्रोल करा था उस टाइम के वक्त में, तो इनका नाम ही काफ़ी है हमारे लिए। तो उनसे बढ़िया कोई अफसर आज तक नहीं आया। वो ना दिन देखते थे ना रात देखते थे। मैं कहता हूँ ऐसा अफसर हमें, हमारा सौभाग्य था वो आए और बहुत बढ़िया उन्होंने यहाँ पे माहौल कर दिया। उनको 1 मिनट भी कहीं से भी कॉल आती थी तो वो अपना सारा काम छोड़ के उसी काम में लग जाते थे कि सिरसा का बचाव कैसे होना चाहिए। यहाँ की पब्लिक, यहाँ का जो भी रहन सहन उनको अपने जैसा लगता था, अपना परिवार लगता था। जैसे ऐसे जो अधिकारी हैं कभी कभार आते हैं, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर आए थे। हाँ, इन्होंने निष्पक्ष कार्य किया है और निष्पक्ष कार्य करते हैं, और आम जन जो गरीब आदमी है उनकी भी सुनते हैं। जो इनके पास आते थे, कई बार डिप्टी कमिश्नर का काम होता है तो इनके पास लोग आते थे तो वो कहते आप ही हमारे डिप्टी कमिश्नर हो। यहाँ तक इन कहते थे भाई हमारी सुन, आप ही कहो। 3-3 हज़ार की लाइन लग जाती थी यहाँ। जब वो सर्विस में थे उस टाइम जो बच्चे 5, 4, 7 साल के भी थे ना, आज वो जवान हो चुके हैं, तो उनके पेरेंट्स हैं जब हम अपने बच्चों को बताते हैं कि यहाँ एक ऐसे एसपी आए थे जिनके नाम से भी दुनिया कांपती थी, तो सभी दिल से उनको चाहते हैं। बिल्कुल, जो कि मैंने भी सुनी है अपने बुजुर्ग और बड़े भाइयों से कि इनकी 1991-92 के अंदर जो पोस्टिंग हुई थी सरसा के अंदर, तो उस समय पे सरसा के अंदर गुंडागर्दी का और भ्रष्टाचार का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। जब इनकी पोस्टिंग हुई तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ही ईमानदारी और चतुराई के साथ में बहुत अच्छा इन्होंने अपना काम किया। एसपी जो उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई कमाल की, उस टाइम की जो उस टाइम हमारे यहाँ पर काफी उग्रवाद था, वो चीज उन्होंने खत्म की। हमारे बड़े बुजुर्गों से, मार्केट से, लोगों से सुनने में आता है, और अभी भी उनकी कि हमारे जब सिरसा में जो एसपी आए थे कामराज जी उन्होंने क्राइम के खिलाफ इतना अच्छा काम किया था। अच्छी पहचान थी कि सिरसा के आज 30 साल बीतने के बाद भी लोग उनके नाम को जानते हैं। इस अफसर रोज आना चाहिए सरसा शहर में। दारू पानी से छुटकारा मिलेगा, नशा मुक्ति यार बढ़िया से बढ़िया योजना चलेगी। जनता का पता नहीं, लेकिन हमारे जैसे यही कहते हैं भी बढ़िया आदमी दोबारा आए, ऐसा बंदा यहाँ कोई ये नहीं तो और अफसर आए तो ऐसा ही आए जो शहर के अंदर अच्छा प्रोग्राम करके गया था। उसके बाद तो कोई अफसर ही नहीं आया। नहीं आया, आज तक ही नहीं आया और आएगा भी नहीं। मुझे लगता नहीं आएगा कोई, तो अब तो वैसे ही सिस्टम बिगड़ गया। उन्होंने बस तरीका बदल दिया। हमें याद है जब वी कामराज जी की यहाँ से एसएसपी साहब की ट्रांसफर हुई तो लोगों के अंदर एक उदासी छा गई, जैसे उनको लगा कि हमारा माई बाप ऊपर से कहीं और ट्रांसफर करने जा रहे हैं। लोगों ने उस समय बहुत ज़्यादा 2 दिन के अंदर बाजार बंद रखा और साहब की ट्रांसफर रुकवाने की बहुत कोशिश की। आज तक एसपी बदली हुए, आज तक कोई शहर बंद नहीं हुआ। और जब हमारे वी कामराज साहब बदले हुए थे तो पूरा शहर एक दिन हड़ताल रही थी साहब। मैं ये ठोक के बात कह रहा हूँ, ये बात एकदम बड़े से बड़े आदमी हैं, ऐसे हमें आगे लाने की जरूरत बहुत सख्त है। बहुत अच्छे अफसर है, जब तक ये रहे, जब तक हम बड़े खुशहाल रहे। फिर जो साहब की बदली हुई तो यहाँ से हम भी बीच में लगे, हड़ताल हुई, ऐलनाबाद में भी हड़ताल हुई, शहर बंद कराया हमने, सब लोग लड़के इकट्ठे, बड़े अच्छे लोग
हम सारा शहर बंद कराया, डब्बाड़ी भी बंद होया, और भी कई शहर छोटे मोटे सब बंद कराए हमने भी इस साहब को बदलना दो। सिरसा से जब ट्रांसफर हुई एसपी साहब की, उस दौरान सिरसा 2 दिन बंद रहा था। स्कूल, कॉलेज, मार्केट, बाजार सब बंद हो गए थे। फिर बीच में जाके लोगों के बीच में जाके लोगों को समझाया, अब ये तो रूटीन का ट्रांसफ़र है, आप लोग ऐसा मत करो, लोग परेशान हो जाएंगे। तब लोगों ने हड़ताल को ख़त्म किया था। सिरसा उनका घर है, परिवार है, ठीक है जी। सिरसा वाले उस समय भी उनके साथ थे और आज भी जो है उनके साथ है, और सिरसा वासी जो है सारे ही उनके साथ रहेंगे। इनके पास 3-3 हज़ार लोगों की लाइनें लगी रहती थी एसपी साहब के ऑफिस में। चाहे कोई विभाग हो, दूसरे विभाग के लोग भी इनके पास आते, इरिगेशन का हो या विद्युत विभाग का हो, उनकी हर एक की सुनवाई करके कामराजा जी ने ईमानदारी से अपना कार्य किया है। पूरा 11 महीने करीब रहे। तो और ज़िलों में भी फिर मांग हुई इनकी, और सिरसा ज़िले में एलनाबाद, सिरसा ये बंद भी हुआ। जब इनका ट्रांसफ़र हुआ ना, तो यहाँ लोगों ने हड़ताल भी कर दी थी, इनकी इतनी मांग थी। तो हम तो उनको दिल से चाहते हैं और दुआ करते हैं भी ऐसे ऐसे जो अधिकारी हैं कभी कभार आते हैं, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर आए थे, तो श्री वी कामराज जी तो अब भी दिल से चाहते हैं हम। हालांकि उनको यहाँ गए से 31 साल हो गए हैं, लेकिन हम अब भी दिल से चाहते हैं। वी कामराज जी के लिए जितना भी किया जाए, जितना भी उनकी तारीफ की जाए, बहुत कम है। उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किए हैं और अच्छे काम किए, और बिल्कुल सही किए, चाहे वो मंत्री का आदमी था, चाहे वो संतरी का बेटा था। उग्रवाद के समय में जो कामराज साहब को कई बार धमकी भरे पत्र मिलते हैं, यहाँ पत्र भी आए हैं, फिर भी इन्होंने दिल से और अपने निडर होकर कार्य किया है इस इलाके की सेवा। क्यों, इनका बेटा भी अब IPS है, एक इनकी बेटी अब IAS की तैयारी कर रही है, एक डिप्टी कमांडेंट है CRPF में। इनको कोई लोभ लालच कोई नहीं है। कामराज साहब अपने तय दिल से इस इलाके से जुड़े हुए हैं और मन से ये सेवा करना चाहते हैं। कामराज साहब जो साहब वी कामराजा के बारे में जो सुना था, जिसने साहब के हर बात से प्रेरित होके हमेशा ईमानदारी से कार्य करते हैं, और ईमानदारी की वजह से मैं और मेरा सारा परिवार उनके साथ हैं, तथा हमारे सारे रिश्तेदार इत्यादि उनके साथ हैं। 10-15 लोग मिले हैं गांव-गांव में, और उन्होंने बताया था अभी मेरे ऊपर ये केस लगा हुआ था, सर ने हमको झूठे केस थे, झूठे केस से सर ने हमको बरी करवाया। तो बहुत अच्छी बात है जी, ऐसे व्यक्ति आते हैं तो मैं और मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा सिरसा जिला उनके साथ तन मन धन से है सर, बिल्कुल तन मन धन से। अच्छे कि उसके लिए तो हम सलाम करते हैं उसको। हाँ जी, हाँ जी। अब भी